आई वाज इन रिलेशनशिप, हराम, मैंने गलती हुई मुझसे, अब वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा, मेरे पेरेंट्स शादी नहीं कर रहे, गलती आपने की, डेटें आपने मारी, मतलब देखिए हम जज नहीं कर रहे, ये हमसे भी गलतियां हुई, लेकिन डोंट ब्लेम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर योर इविल डीड्स। और कितने केसेस में ऐसा है कि जिसमें लोग आपस में प्यार करते थे, they wanted to get married and they were dying to get married और सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उनका ब्रेकअप हो गया, उन्होंने शादी की और सब कुछ, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स उनके बच्चे भी हैं, तो कहते हैं यार वल्लाही उस शुक्र शादी नहीं हुई। ये सुसाइड वाला पार्ट निकाल के दिस इज मी एग्जैक्टली, सीरियसली, मतलब ये आई वेंट थ्रू दिस। मोहब्बत हुई है लड़के को, असल मोहब्बत होती है भाई शादी के बाद, जिसमें कमिटमेंट होती है। मैं वैसे पता है मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि लव जो है ना, जो एक्चुअल जो हुब जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इंसान को डिलिबरेटली हो सकता है, डिलिबरेशन के अलावा नहीं हो सकता, और होता शादी के बाद, और वो होता शादी के बाद। उसकी रीजन ये है कि जो शादी से पहले भी हो सकता है, शादी से पहले हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं समझता वो। देखें उसके अंदर, देखें आप, एक छोटी सी बात हम लोग नहीं समझ पा रहे होते, जो सारे यूथ हैं वो समझते नहीं कि यार वो जो बंदा जो आता है ना सामने, चाहे वो यूनिवर्सिटी में आ रहा है, कहीं भी हमें मिलता है, वो हमें मिल रहा है बहुत थोड़ी देर के लिए, एंड दे आर प्रेजेंटिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्व्स, और उस थोड़े से टाइम के लिए। जब हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं, तब आपको अंदाजा होगा कि वो इंसान है, उसके अंदर कमियां कोताहियां, खराटे भी मारता है, वो वॉशरूम में जाता है, बगैर बुरा भी लगता है, एग्जैक्टली। जब आपको इस बात का एहसास हो जाए ना, उसके बावजूद भी आपको उस बंदे से मोहब्बत हो, ये मोहब्बत है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला, जब वो जो आयत है कि वमिन आयाती ही, मुझे पूरी आयत एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, अल्लाह ताला ने लव को किस तरह डिफाइन किया, दो वर्ड्स है ना, एक मवद्दा है और एक रहमा है। मवद्दा ये है कि ट्रैंक्विलिटी, वो शख्स जो इससे आपको अनकंडीशनल लव होता है, वो आपको सुकून देता है बेसिकली। अगर एक एक वर्ड पे जरा आप तोल लेना आजकल के लव को, क्या आज का लव आपको सुकून देता है? बिल्कुल वो तो सुकून नहीं देता, आप रातों को जाग रहे हैं, इतना हाई मेंटेनेंस रिलेशनशिप्स हमारे आज। हाँ, रातों को जाग रहे हैं, आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, फिर अस्तगफिरुल्लाह सेक्सटिंग पे जाते हैं आप, और फिर पिक्चर्स और ये चीजें, मतलब दिस इज हैपनिंग, दिस इज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। और मैं एक और पर्सपेक्टिव से भी सोचता हूँ, आपने वो मुकाम जो अल्लाह सुब्हान तआला को देना था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत का वो मुकाम देना था, वो आपने दे दिया एक नामहरम को, और फिर आप अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि आपके ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो सारे ठीक हों। अच्छा, एक और चीज़ हम करते क्या हैं, मुझे बहुत सारे काउंसलिंग केसेस आते हैं, अपने आप को जानबूझ के मोहब्बत करवा ली, ठीक है, ना हमारे साथ बैठना था, ना उससे गप्पे मारनी थी, ना सही रात बात करना था, ना प्रोजेक्ट्स करने थे इकट्ठे, और हैंग आउट्स खाना था, कर लिया, आपने किया। अब आपको जब वो ब्रेकअप हुआ या जब वो नहीं मिल रहा बंदा, तो अल्लाह पे दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह तू बंदा नहीं दे रहा मुझे, फिर आप अल्लाह पे डाल रहे हैं। फिर अल्लाह पे कितने केसेस मेरे पास आए हैं कि तो हाँ भाई, आई वाज इन रिलेशनशिप, हराम, मैंने गलती हुई मुझसे, अब वो बंदा मुझे नहीं मिल रहा, मेरे पेरेंट्स से शादी नहीं कर रहे, गलती आपने की, डेटें आपने मारी, मतलब देखिए हम जज नहीं कर रहे, ये हमसे भी गलतियां हुई, लेकिन डोंट ब्लेम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर योर इविल डीड्स। एक बड़ी ज़बरदस्त बात, एग्जैक्टली यही बात इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाई है अपने कौल में, सुभान अल्लाह, इतना हैरान कुन है। वो कहते हैं ज़्यादातर लोगों का जो मसला है इस हवाले से, वो ये है कि उनके जो राइट्स हैं अल्लाह ताला पर, वो क्लेम करते हैं, और जो अल्लाह ताला के राइट्स उन पे उनका ख्याल बिल्कुल नहीं करते, और इसलिए उनके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, एग्जैक्टली, कि वो अपना तो कर नहीं रहे, अल्लाह ताला की नाफरमानी में लगे हुए हैं, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ रहा है, फिर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पूरी नहीं हो रही। क्या आपने अल्लाह ताला की हदूद का ख्याल रखा? छुरियों से काट दिया या अपने आप को जला दिया, कुछ अपने ऐसी चीज खा ली जो आप फूड पॉइजनिंग करेगी आपको, अब क्या अल्लाह तो ठीक क्यों नहीं कर रहा, अब मुझे बंदा दे दे, और फिर अल्लाह से बदजान हो जाते हैं। शैतान जो है ना इज वेरी पेशेंट, शैतान का काम क्या है कि अल्लाह ताला से दूर करना, मोहब्बत करवाता है आपको कि लड़का कितना अच्छा है। अच्छा, हदीस में आता है कि शैतान जो है ना नामहरम को आपकी आंखों में बेहतर करके प्रेजेंट करता है। और जब हमने बात की थी ना कि देखना शेख, आपने जो बात की थी ना, दिस हैपेंस इवन आफ्टर मैरिज, यू हाँ, जो नामहरम है शेख, बल्कि मैं यहाँ पे ना बड़ा बारीक पॉइंट है ये जो आप बात की ना आपने, ये वाली, ये हम बहुत सारे लोग जो शादीशुदा भी है ना, वी आर गिल्टी ऑफ दिस एज वेल, कि हमें अपनी वाइफ की बातें सब बुरी लग रही होती हैं, और अब वाइफ के अलावा जो है ना वो हमें हर चीज जो है ना, दिस इज द प्लॉट ऑफ शैतान, यू नो, कि आपकी वाइफ को वो आपकी नजर में उस तरह ब्यूटीफुल शायद ना दिखाए, लेकिन नामहरम को ना वो एक मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल एक चीज दिखाए। हालांकि बेगम भी वही औरत है जो कि नामहरम है, और बेगम
سے لوگ بھاگنے کے جوکس بنا رہے ہوتے ہیں ہاں اور بیگم کے میکے جانے پہ خوشی کے جوکس بنا رہے ہوتے ہیں اور جو نامحرم ہے اسے ملنے کی جو ہے نا خواہشات ڈیولپ کر رہے ہوتے اور ہیں نارملائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان جوکس سو کے کرنج تھرو. ورتھی ہے. This is کتنی بری بات ہے. حیدر کا تو یہ جو ہے نا یہ بڑا حیدر کا دکھی سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہسبینڈ وائف کے بعد جوکس جب جادو کی بات کی, ہاروز ماروت کی بات کی, آ کے بات کیا کی یہاں ما یفرق به بین المرء وزوجہ کہ وہ آپ میاں اور خاوند اور بیوی کے بیچ میں جو ہے نا وہ جدائی ڈالتے ہیں. شیطان وہ اپنے جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اٹھ کے شاباش کس کو دیتا اسی چیلے کو دیتا ہے جو میاں بیوی کے بیچ جس نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہوتی ہے, علیحدگی کروا دی ہوتی ہے. اور ہم اس چیز کو پھر لائٹلی لیتے ہیں. This is beyond my comprehension کہ ہم اس کے بارے میں جو کہتے ہیں. جب آپ جوک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں آپ اس کی ویلیو کو نیچے لے کے آ رہے ہو نا. سو وین یو جوک اباؤٹ ریلیشن شپس آف ہسبینڈز اینڈ وائفز تو آپ اس رشتے کو ختم کر رہے ہو بیسیکلی. اور جس اللہ نے جس رشتے کو مودہ اور رحمت ایلیویٹ کیا بالکل آپ اس رشتے کو بلیٹل کر رہے آپ ہو, اس کا تمسخر بنا رہے ہوتے ہو اور جو حرام ہے اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے کبھی بھی کسی بندے نے, ہم نے کبھی بھی ماں اور بیٹے کا, ماں اور اولاد کے ریلیشن شپ کا کوئی مذاق اڑتے ہوئے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل ہزاروں مسائل ہوں گے, ہوتے بھی ہیں. لیکن ماں اور بیٹے کا اگر ریلیشن خراب ہو جائے تو اتنا فتن و فساد نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ بیوی کا ریلیشن خراب ہو جائے. تو جتنا پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں. میں کوئی دیکھیے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن بات لی ہے کہ اگر ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا ریلیشن آپس میں خراب ہو جائے اتنا فتنہ برپا نہیں ہوتا جتنا ہسبینڈ وائف کا ہو جائے. وہ کہتے ہیں when the elephants fight the grass gets crumbled. مجھے ساری اولاد, پوری جنریشن, پوری امت کا جو بیسک فریم ورک ہے وہ خراب ہوتا ہے.